हाय दिस इज कीतू। कॉटन के प्राइस लगातार बढ़ रहे हैं और हर महीने बढ़ रहे हैं, जिससे कॉटन के प्राइस में कंट्रोल करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल से, कपड़ा मंत्रालय से एक्सपोर्ट में रोक लगाने की मांग करी गई है। जब एक्सपोर्ट में रोक लग जाएगी, इसका मतलब भारत में पर्याप्त मात्रा में कॉटन होगा अपने लिए, अपने बायर्स के लिए। और जब पर्याप्त मात्रा में कॉटन होगा, इसका मतलब रेट्स मेंटेन हो जाएंगे, रेट्स पकड़ में आ जाएंगे। और ये प्राइस में जो बढ़ना स्टार्ट हुआ था वो आज से स्टार्ट नहीं हुआ है, कोरोना के जस्ट पहले से स्टार्ट हुआ था। जब एक बार मौसम खराब था तो कपास की सारी खेती बर्बाद हो गई थी। कपास, कॉटन की सारी खेती बर्बाद हो गई थी। और जस्ट इसके बाद कोरोना आ गया था, मार्च अप्रैल के महीने तक कोरोना आ गया था। और कोरोना ने आकर सूट और मास्क के रूप में कॉटन की रिक्वायरमेंट और बढ़ा दी थी। एक तो वैसे ही कॉटन खराब हो गया था, कॉटन की कमी थी बैड वेदर की वजह से। इसके बाद कोरोना ने आकर सूट और मास्क के रूप में और रिक्वायरमेंट बढ़ा दी, और ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ा दी। और अभी क्या हो रहा है, मिल ओनर्स के पास पर्याप्त मात्रा में कॉटन है नहीं, तो उन्होंने ग्रुप बनाकर कॉटन के प्राइस बढ़ा दिए। उनका भी ठीक बनता है, एक्सपेंसेस तो है उनकी मिल के, तो उन्होंने भी अपने कॉटन के प्राइस बढ़ा दिए। और जब कॉटन के प्राइस बढ़ गए तो इसके साथ साथ फिर डाइंग के भी रेट्स बढ़ गए। डाइंग, जब हमारा कॉटन यार्न रेडी होता है उसमें डाई किया जाता है, डाइंग के रेट्स बढ़ गए। डाइंग के बाद पेट्रोल के तो रेट्स वैसे ही महंगे थे, तो उन पेट्रोल की वजह से जब हम टी शर्ट्स बनाते हैं, टी शर्ट्स हमारी जो बनती हैं उसमें पॉलीथीन यूज़ करी जाती है, उन पॉलीथीन के रेट बढ़ गए पेट्रोल की वजह से, क्योंकि पॉलीथीन पेट्रोल का यूज़ करके ही बनाई जा रही, मशीन से ही बनाई जा रही है, तो पॉलीथीन के भी रेट्स बढ़ गए। और इसके बाद क्या हुआ, कोरोना जब था, कोरोना तो था ही, कोरोना की वजह से जो लेबर था, स्टिचिंग के लिए जो लेबर थे, वो सारे लेबर अपने अपने घर जाने लगे। यूपी, बिहार और कहीं से भी जो लेबर थे सारे अपने घर जाने लगे। जिससे क्या हुआ, जिससे तो कुछ लेबर तो बचे थे, सारे घर जा रहे थे, कुछ लेबर जो बच रहे थे उनकी डिमांड हाई थी। उनका भी सही बनता था कि भैया रिस्क ले रहे हैं तो हमें पैसा ज़्यादा चाहिए। तो इन सब से क्या हुआ, जब हमारा फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता था टी शर्ट्स का, जब फाइनल प्रोडक्ट रेडी होता तो कॉटन के प्राइस बढ़े, डाइंग के प्राइस बढ़े, स्टिचिंग कॉस्ट बढ़ी, पॉलीथीन के प्राइस बढ़े। जो फाइनल प्रोडक्ट पे एक असर दिखा, एक 20 से 25% का असर दिखा टी शर्ट पे। पहले टी शर्ट 100 पे होती थी, अभी शायद वो 125 पे चल रही है, 120 पे चल रही है। एक अच्छी क्वालिटी की एक प्लेन टी शर्ट इतनी ज़्यादा कॉस्टली हो रही, 20 से 25% का फ़र्क पड़ा है। अभी मिल ओनर के पास पर्याप्त मात्रा में कॉटन है नहीं, तो जिससे क्या हुआ, उन्होंने क्रेडिट देना बंद कर दिया। पहले उधार में बिजनेस चलता था, 50 लाख का माल बाई किया और उसको 1 महीने तक का क्रेडिट मिल जाता था कि भैया 1 महीने के अंदर पेमेंट करना है ना। अभी क्या हो रहा है, क्रेडिट देना बंद हो गया। तो उनका कहना यह है कि अगर आपको 50 लाख का माल चाहिए तो 50 लाख आप लेकर आओ, अगर आप लेकर नहीं आते हो तो आपके जैसे कई लोग और लाइन में खड़े हुए हैं। तो उनकी भी बात सही है यार, 2-3 महीने तक कॉटन आना नहीं है, प्लस बिजनेस स्मूथ है नहीं, तो उनको भी कैश चाहिए, उनको भी तुरंत अमाउंट चाहिए। तो यहाँ से क्या हुआ, जब उन्होंने क्रेडिट देना बंद कर दिया तब क्या हुआ, बायर जो थे, कॉटन यार्न के बायर जो थे, उन्होंने करंट अकाउंट खाली कर दिया, पर्सनल सेविंग खाली कर दी, लोन लिया बैंक से, और भी बहुत सारे जो जरिए थे पैसे के, सब जगह से कलेक्ट किया और प्लान किया कि अब जाकर हम बाई करेंगे और आज इन्वेस्ट करेंगे कॉटन यार्न में, ये फ़ायदा करेगी आज से 1 महीने बाद। लेकिन जब आप मिल ओनर के पास वापस से जाते हो तब वो माल बेचता नहीं है, होल्ड में रखता है। और होल्ड में रखना भी उसका ठीक है, क्योंकि उसको पता है 3 महीने तक कॉटन आना नहीं है, और जब 3 महीने तक कॉटन आएगा नहीं तो सेम कॉटन का जो प्राइस होगा 1 महीने बाद 50 का 55 लाख होगा। तो बात आ जाती है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन मतलब कॉटन का जो प्राइस है कैसे कम हो, सॉल्यूशन क्या है। देखो, जो तुरंत वाला सॉल्यूशन मुझे समझ आता है वो ये है कि भैया अगर एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी गई तो भारत में पर्याप्त मात्रा में कॉटन रहेगा, प्राइस कंट्रोल में होंगे, हर चीज़ स्मूथ हो जाएगी। लेकिन अब मैं भी ये नहीं कह सकता कि जो कपड़ा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है, उनके अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, किस तरह के संबंध हैं जो एक्सपोर्ट बंद नहीं कर सकते हैं वो, इसका भी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये तुरंत वाला सॉल्यूशन है, अगर एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी जाए तो भारत में पर्याप्त मात्रा में हो जाएगा, भारत के लोगों को परेशानी नहीं होगी। देखिए, इस वीडियो में तो मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बता दिए जिसकी वजह से कॉटन महंगा हुआ है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं। गलती किसी की नहीं है, सिचुएशन ऐसी बन गई है। कोरोना हो गया, क्या कर सकते हैं, हो गया। खेती खराब हो गई, फसल, ये हमारा बैड वेदर था, खराब मौसम था, खेती खराब हो गई, क्या कर सकते हैं।
तो इस तरह के बहुत सारे कारण हैं। खैर, जैसे जैसे अपडेट मुझे मिलते रहेंगे मैं आपको बताता रहूँगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।